Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। दवा दुकानदार सहित 26 लोगों में कोरोना संक्रमण। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 315। राशन कार्ड के बिना भी जरूरतमंद प्रवासियों को मिलेगा फ्री अनाज। जिला मुख्यालय में लगेगी एलईडी लाइट। सर्वेक्षण का कार्य पूरा। इस साल सावन में कई प्रमुख शिव मंदिरों में नहीं होगा जलाभिषेक। और सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। अनलॉक होने के बाद से जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार फैल रहा है। हर दिन नए इलाके से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय में एक दवा दुकानदार सहित 26 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। नए संक्रमित लोग के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 315 पहुंच गया है। शुक्रवार को संक्रमित मिले सभी 26 लोगों को चिकित्सकीय टीम ने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण प्रवासियों से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंच गया है। इस बीच संक्रमित मिले कई लोगों का चेन नहीं मिलने से प्रशासन इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं इसका प्रसार समुदाय स्तर पर तो नहीं होने लगा है। ऐसे में प्रशासनिक देखरेख में रैंडम सैंपल कलेक्शन का कार्य भी किया जा रहा है। बगैर राशन कार्ड के पात्र प्रवासियों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में एक जन वितरण दुकान को चिन्हित किया गया है, जहां पात्र परिवार के लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से चावल प्राप्त कर सकेंगे। पूरे सदर अनुमंडल में 3,445 परिवारों की सूची संबंधित जन वितरण दुकानदारों को उपलब्ध करा दी गई है। एसडीपीओ सदर उपेंद्र कुमार पाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मुफ्त अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों को अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड दिखाना होगा। एसडीओ ने आगे जानकारी दी कि कोरोना संकट काल में कई परिवारों के लोग दूसरे प्रदेश से लौटकर वापस आए हैं। इनमें से कई पात्र परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार के निर्देश पर दूसरे प्रदेश से लौटे जिले के पात्र परिवारों की पहचान करने के बाद उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया गया है। सदर प्रखंड में 345 पात्र परिवारों तथा इन परिवारों के 20,295 सदस्यों की पहचान की गई है। पहचान के बाद इन्हें अनाज उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। चयनित लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद उन्हें मुहैया कराया जा रहा है राशन। इनके लिए प्रत्येक माह 1014.75 क्विंटल चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा राशन कार्ड से वंचित अनुमंडल क्षेत्र के 396 गरीब असहाय परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जिला मुख्यालय में एलईडी लाइट लगाए जाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। इसके लिए सूबे के प्रत्येक नगर निकाय में एलईडी लाइट लगाने के लिए तैनात की गई कंपनी ने सर्वेक्षण का कार्य भी पूर्ण कर लिया है। जल्द ही जिला मुख्यालय में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम आरंभ हो जाएगा। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों के एक ही कंपनी को एलईडी लाइट लगाने का काम सौंपा है। काम शुरू होने के साथ ही शहर की गली मोहल्ले में एलईडी लाइट की रोशनी से रोशन होने लगेंगी। जिले में 4 नगर निकाय हैं। नगर परिषद गोपालगंज सहित पंचायत बरौली, नगर पंचायत कटिया और नगर पंचायत मीरगंज की सड़कों को रोशन करने के लिए पिछले कई सालों से काम चल रहा था। चारों नगर निकायों में सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई, लेकिन नगर निकायों की इस योजना पर सवाल भी उठते रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगने के कुछ दिनों के बाद खराब होने की शिकायतें भी मिलती रही हैं। उधर जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय में भी विभिन्न वार्डों में एलईडी लाइट लगाई गई, लेकिन धीरे धीरे वो एलईडी लाइट खराब हो गई और फिर से सारा जिला मुख्यालय गलियां और सड़कें अंधेरे में डूब गए। इस बीच 13 सितंबर 2017 को नगर विकास आवास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने नगर निकायों में स्ट्रीट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रधान सचिव के इस आदेश के बाद पहले चरण में गोपालगंज नगर परिषद के अलावा 3 नगर पंचायत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम ठप हो गया। इसके बाद नगर निकाय विभाग के अगले आदेश का इंतजार होने लगा। इस बीच 8 फरवरी 2018 को सूबे के सभी नगर निकायों में ESSEL कंपनी के बीच एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का एग्रीमेंट किया गया। अपने आदेश में प्रधान सचिव ने कहा कि अब एक ही कंपनी सूबे के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएगी।
लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर जिले के कई प्रमुख शिवालयों में इस साल सावन में जलाभिषेक नहीं हो सकेगा। बैकुंठपुर के सिंहासनी में स्थित ऐतिहासिक धनेश्वर नाथ मंदिर में भी इस बार सावन में श्रद्धालु जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे। इसके साथ कोरोना महामारी को लेकर यहां लगने वाले श्रावणी मेले का भी आयोजन नहीं होगा। शुक्रवार को धनेश्वर मंदिर परिसर में एसडीओ उपेंद्र पाल की अध्यक्षता में हुई धनेश्वर नाथ मंदिर न्यास की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में एसडीओ उपेंद्र पाल ने कहा कि सावन के महीने में ऐतिहासिक धनेश्वर मंदिर सिंहासनी में किसी भी प्रकार के महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इस बार सावन महोत्सव का यज्ञ का आयोजन भी नहीं होगा। मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के आवागमन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। कोरोना काल के कुछ समय तक नरमी के बाद बरसात की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में लोगों की थाली से सब्जी गायब होने लगी है। और तो और करेला, भिंडी का स्वाद भी लोगों को कड़वा लगने लगा है। पिछले 5 दिनों में अचानक सब्जियों के दाम में हुई बढ़ोतरी से आम और खास दोनों वर्ग के लोग परेशान हो गए हैं। एक तरफ लॉकडाउन में जो सब्जियां काफी सस्ते दामों पर मिल रही थी, बरसात के बाद हरी सब्जियों का दाम अचानक बढ़ गया है। कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्शन शिविर लगाने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग ने एचआईवी जांच के लिए शिविर लगाने की पहल की है। इस पहल के तहत फुलवरिया प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाडपुर के परिसर में जांच शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में 125 लोगों की एचआईवी की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया गया। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच काफी संख्या में बाहर से लोग अपने घर लौट रहे हैं, जिसे देखते हुए कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्शन शिविर लगाने के साथ ही अब एचआईवी जांच के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाने की पहल की है। जिले में साझा खेती की पहल धरातल पर उतारने के पहले ही पटरी से उतर गई थी, लेकिन अब पूर्व की योजना में हुई चूक से सबक लेते हुए जिले में फिर से साझा खेती की पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत पहले चरण में करीब 50 किसान क्लबों का गठन किया जाएगा। इन किसान क्लबों को कोऑपरेटिव बैंक कृषि यंत्र सहित खेती के काम में आने वाले अन्य संसाधन खरीदने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराएगा। किसान क्लब से जुड़े किसान क्लब से यंत्र लेकर आधुनिक तरीके से खेती करेंगे। आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छा उपज लेने के बाद किसान क्लब के माध्यम से उसे बाजार में भी बेच सका जाएगा। सरकार खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अनुदानित दर पर बीज खाद उपलब्ध करने के साथ ही किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान मिलने के बाद भी अधिकांश किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। खेत का रकबा कम होने के कारण किसान महंगे कृषि यंत्र खरीदने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन अब किसानों को बाजार से अधिक भाड़ा देकर कृषि यंत्र नहीं लेना पड़ेगा। अब किसान क्लब से जुड़कर किसान वहां से कृषि यंत्र लेकर खेती बाड़ी कर सकेंगे। गोपालगंज सदर अंचलांतर्गत संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों जो बांध के भीतर हैं, जिसमें मंझरिया, खाप, मकसूदपुर, कटघरवा, मंगोरहा, खैरटियां, जागीरी टोला, बैरिया आदि का निरीक्षण एनडीआरएफ की टीम के साथ इन्फ्लाटेबल बोट से किया गया। इस अवसर पर एसडीसी पिंकी कुमारी के अलावा वीडियो सदर पंकज कुमार शक्तिधर, एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर दीपक कुमार गुप्ता भी रहे। कटघरवा के पास परकोपाइन का निरीक्षण किया गया। परकोपाइन ने गंडक नदी के जलधारा को गांव से दूर मुख्य धारा में मोड़ दिया है। नदी में जल अभी बहुत कम है। तटबंध सभी जगह सुरक्षित है। इसकी जानकारी सीओ विजय कुमार सिंह गोपालगंज सदर ने दी। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया गोपालगंज में गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत 560 प्रवासी कामगारों को कृषि के विभिन्न आयाम तथा वर्मी कंपोस्ट, मशरूम, मधुमक्खी पालन, वेटर पालन, बकरी पालन, बैकयार्ड मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, न्यूट्री गार्डन, कृषि यंत्रों के रखरखाव, हर्बल गुलाल, ऊर्जावान भोज्य पदार्थ, मशरूम के विभिन्न उत्पाद, समेकित कृषि प्रणाली, मृदा परीक्षण, मौसमी फलों एवं सब्जियों का मूल्य संवर्धन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक प्रशिक्षण 3 दिवसीय है तथा प्रत्येक विषय पर 35 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो व्यक्ति पहले अपना नामांकन तथा अभिरुचि देंगे उन्हें प्रथम प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवासी कामगारों से अनुरोध किया गया है कि शीघ्र ही अपना नामांकन तथा अभिरुचि
कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में आकर करा ले, ताकि यथोचित समय पर उन्हें दूरभाष द्वारा सूचित किया जाए और वे 3 दिन कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। नामांकन कार्यालय अवधि में कराया जा सकता है। ये प्रवासियों के लिए काफी बेहतर मौका है। बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान बड़वा आश्रम बलिसरा में प्रत्येक साल होने वाले गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर नौवां यज्ञ मेला का आयोजन इस बार नहीं होगा, जिसमें 9 दिनों तक लाखों की संख्या में लोगों को भंडारा में भोजन कराया जाता था तथा सभी धर्मों के संतों और वक्ताओं के द्वारा प्रवचन का कार्य किया जाता था। साथ ही बच्चों के क्रीड़ा के लिए झूले भी लगाए जाते थे। ये सभी कार्यक्रम वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्व परंपरा के अनुसार राष्ट्र ध्वज फहराकर नमन वंदन करते हुए इसका समापन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर किया जाएगा। इसकी जानकारी अध्यक्ष बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान बड़वा आश्रम बलिसरा गोपालगंज के शंभुनाथ साधु ने दी। कुचायकोट प्रखंड के बिलवनवा पंचायत के गंडक नहर पर ध्वस्त हो चुके पुल की जगह नया पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि लगभग 50 वर्ष पूर्व गंडक नहर पर बनाया गया पुल ये अब जर्जर होकर ध्वस्त हो गया है। पुल के ध्वस्त होने के कारण मठिया, रमगढ़वा, बनतैल सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण गंडक नहर पार कर दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर आना पड़ रहा है। आवागमन को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि गंडक नहर पर पुल बनाने के लिए पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को कई बार कहा गया है, लेकिन पुल बनाने की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर गंडक नदी पर पुल बनाने की मांग की है। जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिले के समस्त जनता से आग्रह किया कि साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोग खाते से पैसा उड़ाने के चक्कर में लगे। एक अज्ञात लड़की के द्वारा किसी के नंबर पर फोन किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि मेरी जॉब हो गई है, गलती से आपका नंबर डाल दिया गया है, आपके नंबर पर 4 अंक का OTP नंबर आएगा, बता दीजिए तो मेरी नौकरी बच जाएगी। ये कहकर वो रोने लगती है। ऐसे झांसे में नहीं आए और ना ही अपना OTP नंबर बताएं। अगर भूले से ऐसा आप करते हैं तो आपके खाते से पैसे गायब हो जाएंगे। अपराधियों के गोली के शिकार बने जिला शिक्षा विभाग के कार्यरत क्लर्क अजय राय की याद में शुक्रवार को जिला शिक्षा कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान शिक्षकों ने क्लर्क हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच को लेकर मांग सरकार से की। शोक सभा में अपने संबोधन में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक प्रकाश नारायण ने कहा कि क्लर्क अजय कुमार राय की हत्या एक सोची समझी साजिश है। ऐसे में पुलिस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच करे, हत्यारों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवारों को न्याय देने का कार्य करे। मुख्यमंत्री गली नाली योजना तथा पेयजल आपूर्ति योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने के बाद जिलाधिकारी अरशद अजीज ने थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत के मुखिया तथा तत्कालीन पंचायत सचिव के अलावा कार्य एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र गठित करने को कहा है ताकि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो सके। माझा पूर्वी पंचायत भवन परिसर में संबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत प्रखंड जदयू अध्यक्ष अमरिंद्र कुमार बारी की अध्यक्षता में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 22 जून से 30 जून तक सभी पंचायतों में चले बूथ जीतो चुनाव जीतो सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान की समीक्षा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगा। बिहार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। भोरे में जमीन दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी ने भोरे के एक व्यवसायी तथा इनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भोरे बिंगारी मुख्य पथ पर थाना क्षेत्र के खदही गांव के पास हादसे में एक ऑटो चालक की मौत होने के मामले में मृतक की पत्नी ने अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस बोलेरो चालक की तलाश कर रही है। मृतक 45 वर्षीय वीरेंद्र गुण बताए जा रहे हैं।
जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर बाजार में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट को देखकर झगड़ा छुड़ाने गए एक कपड़ा व्यवसायी पर कुछ लोगों ने लोहे के रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना में आसपास के लोगों ने घायल कपड़ा व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। घायल का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घायल कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद जावेद रजा बताए जा रहे हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के दलही गांव में गुरुवार की शाम घर के पास बैठकर शराब पीने का विरोध करने के बाद कुछ लोगों ने चाकू और फरसा से हमला कर एक परिवार के 8 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार के मोबाइल फोन पर कॉल कर अपराधियों ने 2 लाख की रंगदारी मांगी है। इस मामले में नगर थाने में आवेदन दिया गया। हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि वे अपने घर पर थे, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया और कॉल करने वाले ने उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। यूपी से प्याज लेकर बंगाल जा रही ट्रक माजागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी खानटोला के समीप गुरुवार की रात्रि अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। घटना की जांच पुलिस कर रही है। देर रात गल्ला व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर बदमाशों ने उनके पास मौजूद 21,000 रुपए छीन लिए। उसका गांव के लखना बैरिया गांव का मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने इनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। गोपालगंज नगर थाने के एसआई का ऑडियो वायरल हो गया है। घटनास्थल पर जाने के लिए तेल पानी का खर्चा मांगते हुए ऑडियो वायरल किया गया है। मारपीट के दौरान पीड़ित ने नगर थाना पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। गिट्टी व्यवसायी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग मामला में पीड़ित गिट्टी व्यवसायी ने 4 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हथुआ के बरुआ कपरपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म घटना में 1 सप्ताह बाद एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब तक सिर्फ 1 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकी है। बरौली के रोपन छाप का मामला बताया जा रहा है। दाहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उसका गांव के डुमरिया में यह हादसा हुआ। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दवा दुकानदार सहित 26 लोग मिले कोरोना संक्रमित। संक्रमितों की कुल संख्या 315। राशन कार्ड के बिना जरूरतमंद प्रवासियों को मिलेगा फ्री अनाज। जिला मुख्यालयों में लगेगी LED लाइट्स। सर्वेक्षण का कार्य पूरा। इस साल सावन में कई प्रमुख शिव मंदिरों में नहीं होगा जलाभिषेक। और सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।